हेलो दोस्तों, मैं आशीन फजर में सबका स्वागत है। आज मैं एक मुद्दे पर चर्चा करने वाला हूँ। मुद्दा है जस्ट वर्ल्ड फैलेसी। न्यायपूर्ण दुनिया। इस दुनिया में जो हम लोग जीते हैं, यहाँ पे न्याय नीति से ये दुनिया चलता है और न्याय जो है, सच्चाई, अच्छाई, यही सब कुछ है। और दुनिया का एक इनहेरेंट स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रक्चर है जिससे दुनिया चलता है, वो है न्याय, सच्चाई, अच्छाई। और यही हमको सिखा के बड़ा किया गया, राइट। और हमारा सीख कुछ ऐसा रहा होगा या फिर ऐसा है कि सच्चाई के रास्ते चलो, हार्ड वर्क करो, कड़ी मेहनत करो, सच्चाई भले इंसान बनो, काइंड, दयालु दिल के बनो, और बाकी बात सब छोड़ दो। किसी के हाथ पे, किसके हाथ पे मुझे पता नहीं, बट बाकी बात जो है सोचो नहीं, वो छोड़ के रखो। बाकी बात जो है सही हो जाएगा। कैसे होगा मुझे नहीं पता, जो हमको बताते हैं उनको भी नहीं पता हुआ शायद, बट ये हमको सिखा के बड़ा किया गया है। बाकी बात छोड़ दो, वो सब जो है सही हो जाएगा। दैट इज़ द ओनली थिंग। ये आप करो, फल जो है वो सही हो जाएगा। दैट इज़ द अल्टीमेट थिंग। आपको कुछ सोचने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि वर्ल्ड जो है, यूनिवर्स आपके लिए सोच रहा है। बट दैट इज़ अटर बुलशिट, जिसको बोला जाता है। इट्स कंप्लीट लाई एंड अटर बुलशिट। एकदम स्टुपिडिटी भरी बात है। और ये हमारा हानि तो करता है, ऑफ कोर्स, बहुत ज़्यादा हानि हमको पहुंचाता है। और ये हर तरीके से बुरा है हमारे लिए भी। और शायद ये ज्ञान अगर हम लोग दूसरों के ऊपर रख रहे हैं या फिर दूसरों को इस ज्ञान से भरा कर रहे हैं, तो ये उनके लिए भी हानिकारक है। क्यों, मैं आगे चल के बताऊंगा। रियल प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के साथ मैं बताना चाहूँगा, प्रैक्टिकल सिनारियोज के साथ बताना चाहूँगा। देखो, हम लोग जब ये सोच के बड़े हुए या फिर ये सीख के जान के बड़े हुए कि दुनिया में जो है अच्छा का है, बोलबाला है, आप अच्छे हो, सच्चे हो, मेहनती हो और दयालु उदार मानसिकता के हो, तो आपको जो है सब कुछ मिलेगा, या फिर आपको जो है उसके लिए रिवॉर्ड किया जाएगा। क्योंकि हमारा दुनिया का यही स्ट्रक्चर है। मूवीज़ में ये सब हम लोग देख के बड़े हुए हैं। क्लासिक जो फेयरी टेल्स है, इसमें ये पढ़ के बड़े हुए हैं कि जो अच्छे होते हैं उनको सब कुछ मिलता है, जो बुरे होते हैं उनको पनिशमेंट मिलता है। बुरे हो, पनिशमेंट, सज़ा मिलेगा। अल्टीमेटली कोई ना कोई बैठा हुआ है, सब तोल मोल करते हैं। बहुत सारे मूवीज़ में डायलॉग होता है, राइट। कोई बैठा हुआ है, तोल मोल करके सब अपने हिस्से का जो है सब चीज़ उनको देते हैं उसके काम के ऊपर। कोई है बैठ के आपको जज कर रहे हैं। ये सब हमको सिखाया जाता है। तो जो बुरे होते हैं उनको पनिशमेंट मिलता है, जो अच्छा होता है उनको रिवॉर्ड मिलता है। ये हमको सिखा के बड़ा किया गया है। बट हम लोग रियल लाइफ में जब आते हैं, इसका एक भयंकर कॉन्ट्रडिक्शन हमको देखने को मिलता है कि दुनिया तो ऐसे नहीं चल रहा है। द वर्ल्ड डजंट रियली वर्क दैट वे। दुनिया तो ऐसे नहीं चल रहा है। हम लोग को अक्सर देखने को मिलता है कि जो ऑफिस में हार्ड वर्कर्स होते हैं उनको प्रमोशन अक्सर नहीं मिलता है। बट जो लोग बॉस के बहुत करीब हैं, शायद वो बेस्ट ऑफ द वर्कर्स है भी नहीं, बट उनको प्रमोशन मिलता है। और जो हार्ड वर्कर्स है, सबके लिए सोचते हैं या फिर अच्छे दिल के हैं, सिर्फ अपने काम को अच्छे से करने का प्रयास करते हैं, हर मुमकिन कंपनीज़ के बारे में सोचते हैं, बट बाकी कनेक्शंस नहीं बनाते हैं, या फिर बॉस के साथ वो रिलेशंस नहीं बनाते, रैपोर्ट नहीं बनाते, बट उनको प्रमोशन नहीं मिलता है। ऑफकोर्स उसको कंपनी से निकाल नहीं दिया जाता है, हमेशा ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बट वो वहाँ पे बैठे रहते हैं। उनको प्रमोशन, अच्छाई के लिए, भलाई के लिए उनको जो है प्रमोशन, या फिर उनको जो उस क्वालिटीज़ के लिए उनको जो तारीफ़ मिलना चाहिए या फिर जो रिकग्निशन मिलना चाहिए, वो कभी नहीं मिलता है। और अगर मिल भी है तो कभी कभी होता है, बट रेयरली मिलता है। बट ऑन दी अदर हैंड, जो लोग ये बॉस को एक तरीके से बताओ या फिर अपने प्रोफेसर्स को मान लो, थोड़ा बहुत उनके इर्द गिर्द रहते, उनको थोड़ा बहुत उनका मन सही रख के चलते, उनको काफ़ी जो है सब कुछ नसीब होता है। और ये जो है हम अभी नहीं देख रहे हैं, ये दुनिया का इतिहास ही हमको समझा के चाह रहा है। बट स्टिल हम लोग जो है ये पता नहीं, हमारा आंख बंद करके फैलेसी, ये जस्ट वर्ल्ड फैलेसी। ये फैलेसी का मतलब क्या है जानते हो? एक तरीके से जो है झूठ है, धोखा है। फैलेसी का मतलब है धोखा, एक तरीके से बताया जाए। ये कंफर्टिंग इल्यूशन है। कंफर्टिंग इल्यूशन मतलब आप ये मान के चलो, आप अच्छा कर रहे हो, आप सफ़र कर रहे हो, तकलीफ झेल रहे हो, अल्टीमेटली जो है इसका जो है फल आपको मिलेगा। और ये बोल के आप खुद को जो दिल को शांत करते हो, या दिल को एक तरीके से जो है मना लेते हो, ये चलो हम लोग जो भी कर रहे हैं, अभी तकलीफ हो रहा है, बट अल्टीमेटली जो है इसका फल हमको मिलेगा। बट ऐसा होता नहीं है। ये इल्यूशन है, कंफर्टिंग इल्यूशन है, बट इल्यूशन नॉनदलेस। ये एक तरह का धोखा है। ये धोखा हमको जीने में मदद करता है, शायद हमारा दिल को शांत रखता है, बट अल्टीमेटली है तो धोखा ही। ये कैसे हमको सही रास्ते तक पहुंचा सकता है, या फिर मंजिल तक कैसे पहुंचा सकता है? आंख बंद करके आप कैसे जो है मंजिल तक पहुंच सकते हो? देखो, मैं ऐसा कभी नहीं बोलूँगा कि बुरा बनना है, और मैं आगे चर्चा करता रहूँगा। बहुत लोग जो होते हैं बुरे बन के उनको सक्सेस मिलता है, बट हमको ये भी हमको देखने को मिलता है, जो लोग बुरे होते हैं या फिर बुरा रास्ता अपना के चलते हैं, और वही रास्ता अगर वो आगे चल के बरकरार रखें, तो उनका जैसे राइज भी होता है, मीटियोरिक राइज भी अगर होता है, तो उनका कैटास्ट्रॉफिक फॉल भी होता है। तो ये पावर का और एक डायकॉटमी भी है। वो लोग शक्ति, क्षमता, वो टैक्टिक्स लगा के पहुँच तो जा रहे हैं, पर अल्टीमेटली उनका पतन भी हो रहा है बहुत कैटास्ट्रॉफिक। तो दुष्ट होने का ऑफकोर्स शॉर्ट टर्म में लाभ है, मगर लॉन्ग टर्म में अगर बहुत लॉन्ग हॉल गेम खेल रहे हो, उसमें शायद आप थोड़ा बहुत पीछे रह जाओगे।
तो हमको दोनों ही एस्पेक्ट समझना है, क्योंकि हमको कम्प्लीटली एकदम नाइव खरगोश रैबिट बनी बन के नहीं रहना है। अच्छा है सिर्फ, बट आप सिर्फ लोगों का भोजन बन जाओगे फिर। शेर का कोई शिकार नहीं करता है, बट बकरे का शिकार किया जाता है। बकरा तो किसी का कोई हानि नहीं करता है, बट स्टिल शिकार तो बलि तो बकरे का चढ़ाया जाता है, राइट। और ऑन दी अदर हैंड आप मान लो शेर, वो किसका भला करता है? किसी का भी नहीं, बट वो स्ट्रेंथ है उसके अंदर, वो ताकत है उसके अंदर, इसके लिए सब उसको सम्मान करते हैं। उसको ये भी खिताब दिया हुआ है कि वो जंगल का राजा है, बट वो ऐसा क्या भला काम करता है? किसका काम में आता है? मनुष्यों के काम में तो हमारा बकरी आता है बहुत ज़्यादा। हम उनका दूध पी के बड़े हो सकते हैं, खुद का परवरिश कर सकते हैं, बच्चों का परवरिश कर सकते हैं, और उनका जो है डंग जिसको बोलते हैं, उनका जो स्टूल है वो भी फर्टिलाइज़र के तरीके से यूज़ होता है। बट शेर का क्या यूज़ है? मतलब हमारे लिए किस तरीके का क्या यूज़ है? वो तो सिर्फ वही है, स्ट्रेंथ है, एंड वो लोग एक तरीके से जो भी है उनके सामने हानि करता है, बट स्टिल उनको जो है पूजा जाता है, उनके जो स्ट्रेंथ का एग्जाम्पल्स दिया जाता है। बकरे का तो नहीं दिया जाता है। तो हमको पूरा ये गेम जो है ये पावर डायनेमिक्स समझना है। और मैं एक चीज़ बता के ख़त्म करना चाहूँगा यहाँ पे, ये जो जस्ट वॉल फैलेसी ये खराब है, इसलिए जो लोग ये मान के बैठे रहते हैं ना, ये सच्चाई का अलम पकड़े बैठे रहते हैं, या फिर ये मानते हैं कि हम अच्छे हैं तो हमारे साथ अच्छा होगा, उनके साथ वो और एक चीज़ मानते हैं। उनका एक मानना तो ये है कि जिसके साथ अच्छा, जो अच्छा करते हैं, अच्छा करेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा, बुरा करोगे तो बुरा होगा। तो उसका एक रिवर्स साइकोलॉजी तो यही होता है, राइट, कि किसी के साथ अगर अच्छा हो रहा है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट मान लेते कि वो अच्छा किए हैं। वो जाके उनका रास्ता नहीं देखते कि कैसे वो काम कर रहे हैं। वो अगर ख़राब काम करके भी अगर वहाँ तक पहुँच जाते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में तो वही सेटअप है ना, वही बैठा हुआ है कि वो अगर वहाँ तक पहुँच पाए तो डेफिनेटली वो लोग अच्छा होंगे। तो उनका जितना भी गलतियाँ वो लोग माफ़ कर देते बड़े आसानी से। ये बहुत ख़राब चीज़ है, क्योंकि आप तो जस्ट वर्ल्ड फैलेसी में बिलीव कर रहे हो, राइट। आपको क्या लग रहा है कि वो लोग वहाँ तक पहुँच गए, और हमको पढ़ाया गया, हमको सिखाया गया कि अच्छे हो, सच्चे हो, तब जाके आपको ये सब मुकम्मल होगा। तो डेफिनेटली वो लोग जो उनके बारे में जो पाप या फिर गलत बात हम लोग सुनते हैं वो शायद झूठ है, वो लोग नहीं किए होंगे। अगर किए होंगे तब उनको वो उस जगह कैसे वो नसीब हो रहा है, उनको जो सक्सेस कैसे नसीब हो रहा है। और एक एस्पेक्ट क्या है इसका, जो लोग सफ़र कर रहे हैं, जो लोग गरीब मान लो, या फिर जो ख़राब सिचुएशंस में हैं, जिनके जो कोई बीमारी से जूझ रहा है, हम उनको ब्लेम द विक्टिम बोलते हैं ना, ब्लेम द विक्टिम मेंटालिटी। हम उनको विक्टिम को ब्लेम भी करना शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि हमको लगता है कि वो सफ़र कर रहा है ना, तो डेफिनेटली वो कुछ गलत किया होगा, तभी तो जाके वो सफ़र कर रहा है। अदरवाइज़ क्यों? वो क्यों कर रहा है? तो हम लोग ये भूल जाते हैं कि दुनिया में जस्टिस बोल के कुछ है नहीं। ये ब्लेम द विक्टिम मेंटालिटी, ये जो जस्ट वर्ल्ड फैलेसी है, या जस्ट वर्ल्ड फैलेसी से आता है। आपको लगता है दुनिया में अच्छे बनो तो सब कुछ अच्छा होगा, तो कोई अगर ख़राब है तो डेफिनेटली कुछ ख़राब किए होंगे, वो कुछ किए होंगे। ही डिजर्व्ड दैट पनिशमेंट, ही मस्ट हैव डन और शी मस्ट हैव डन समथिंग टू हैव डिजर्व दैट पनिशमेंट। कुछ ना कुछ गलत तो किए होंगे, तब जाके उनको ये पनिशमेंट मिल रहा है। मान लो एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दूँ तो ब्लेम द विक्टिम मेंटालिटी का जो है जस्ट वर्ल्ड फैलेसी का एक नेगेटिव एस्पेक्ट है ये। मान लो कि ब्लेम द विक्टिम में अगर हम लोग बहुत अक्सर करते रहते कि रेप विक्टिम जो होते हैं, जिनके साथ रेप होता है, हम लोग उसको ही ब्लेम करते हैं। अभी मैं अगर बीइंग अ मेल, मैं अगर मर्द होकर करूँ तो आप मुझे सेक्सिस्ट बोल दोगे। मैं अगर किसी लड़की को बोलूँ कि वो रेप, मतलब उसके साथ ये हुआ है अन्याय, क्योंकि वो तो है बड़ा रिवीलिंग कपड़े पहन के निकलता है, रात रात को घूमते रहते हैं, लड़के के साथ घूमता रहता है, तो उसके साथ तो हुआ, सही हुआ। बट हम ये क्यों बोलते हैं? मैं लड़का हूँ, मैं अगर बोलूँ तो आप मुझे सेक्सिस्ट बोलोगे, मिसोजिनिस्ट बोलोगे, दो गाली दोगे, ठीक है, हो गया। मेरे ऊपर जो है फेमिनिस्ट जो है चढ़ पड़ेंगे, हो गया, बात ख़त्म। बट ये लड़कियाँ ज़्यादा बोलते हैं, क्यों जानते हो? जस्ट बिकॉज ऑफ दैट जस्ट वर्ल्ड फैलेसी, या फिर ये कंफर्टिंग इल्यूशन जो हमारे अंदर है, या फिर ब्लेम द विक्टिम मेंटालिटी वहाँ से ही आता है। क्यों? उनको लगता है कि वो उनके साथ रेप हुआ या फिर उनके साथ ये गलत हुआ बिकॉज वो कुछ ना कुछ कर तो डिजर्व किए होंगे, कुछ ना कुछ तो गलत किए होंगे, तब जाकर उनको ये जो है मुकाम या फिर ये ट्रबल जो है उनको झेलना पड़ा। और ये बोल के वो खुद को दिलासा देते हैं। क्या दिलासा देते हैं? क्योंकि मैं तो ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मैं तो रिवीलिंग कपड़े पहन के रात को नहीं घूम रहा हूँ, तो मेरे साथ कभी कुछ हो नहीं सकता। हाँ, शायद नहीं होगा, चांसेस कम घट जाएगा, बट ऐसा क्या गारंटी है कि आपके साथ नहीं हो सकता? बट आप ये बोल के आँख में पट्टी बांध के रख रहे हो। और एक एग्जांपल दूँ कि सिगरेट जो पीते हैं, कैंसर उनको होता है, ये हम लोग जानते हैं। और ये होता है, हम लोग गारंटी के साथ ऑफकोर्स नहीं बोल सकते, बट कैंसर होने का चांसेस बढ़ जाते हैं 20%। अगर मैथमेटिकली बताएं तो सम वट क्लोज टू 20% चांसेस बढ़ जाता है। पर इसका मतलब क्या है? जो भी कैंसर सफ़र करे वो लोग सिगरेट पीते हैं, नशेरी है, दारू पीता है, जिनका लिवर सिरोसिस है वो सब दारू पीते हैं क्या? नो। तो हम लोग किसी को अगर देखते हैं तो हम लोग विक्टिम को, जो सफ़र करे, उसको ही ब्लेम करना शुरू करते हैं। गलती उसका गलती है नहीं है ना जान के उसको ब्लेम करना शुरू करते हैं, जस्ट बिकॉज हम लोग ये थॉट में बिलीव करते हैं कि दुनिया जो है जस्ट है, ख़राब को सज़ा मिलता है, अच्छे को जो है रिवॉर्ड मिलता है।
तो कोई अगर रिवर्ट पा रहा है या फिर अच्छी ऊंची जगह पे पहुंच गया है, कुछ भी काले करतूत कर रही है, उनको हम लोग माफ़ कर देते हैं, या फिर हम लोग सोच लेते चलो उसमें कुछ अच्छाई होगा, हम लोग शायद देख नहीं पा रहे। सो दैट इज़ द डार्क साइड ऑफ जस्ट वॉल फैलेसी। हम लोग शायद अच्छे हैं, बट हम लोग जो ये आँख में पट्टी बांधते हैं ना, ये हम दुनिया के प्रति कोई अच्छाई बरत नहीं रहे हैं, दुनिया को अच्छा नहीं बना रहे। तो देखो अभी बात है, मैं कुछ ओल्ड इतिहास के एग्जाम्पल अगर दूँ, ये जस्ट वॉल फैलेसी का अगर इतिहास में ऐसा अनगिनत एग्जाम्पल रहा, अनगिनत, एक बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल दूँ तो निकोला टेस्ला। निकोला टेस्ला क्या था, वो एक तरीके से बताया जाए कि मॉडर्न ऑल्टरनेट करंट, डीसी करंट एंड एसी करंट है ना, तो ऑल्टरनेट करंट जो है, ये ऑल्टरनेट करंट का जो इन्वेंटर वो थे निकोला टेस्ला। और वो भी हमारे तरफ वो जस्ट वॉल फैलेसी में बिलीव करते थे। उनको लगता है कि आई एम द बेस्ट ऑफ द साइंटिस्ट, मैं सबसे अच्छे साइंटिस्ट हूँ, और वो साइंटिस्ट थे, अच्छे साइंटिस्ट थे, सबसे बड़े साइंटिस्ट थे एक तरीके से बताया जाए। तो वो उनको लगा कि मैं इन्वेंट कर रहा हूँ, मुझे मार्केटिंग नहीं कर रहा है, किसी का तलबे नहीं चाटना है, राजा के या फिर कोई जो मिनिस्टर्स उनके नज़दीक नहीं रहना है, पावरफुल लोगों के साथ नहीं रहना है, मेरा जो है काम इसका ही बोलबाला होगा। बट निकोला टेस्ला को जीते जी कुछ नहीं सिद्ध नहीं हुआ, कुछ नहीं। उनका रिसर्च, उनके पास शायद बेसिक खर्च करने के लिए पैसा भी नहीं रहा होगा ऐसा। ऑन दी अदर हैंड थॉमस एडिसन, उनको जो है जीते जी 1000 उनके नाम पे पेटेंट वो जो है फाइल करवाए थे। लोग जो है उनके अंडर रिसर्च करते थे और वो अपने नाम पे जो है रिलीज़ करते थे, और उनको जो है बोला जाता था कि ही इज़ द पायनियर ऑफ एडिसन, उनका जो बल्ब है, लाइट वगैरह एट्सेट्रा। और वो जो है बिजनेसमैन थे, वो शायद टिकट सेल करते, न्यूज़पेपर सेल करके लाइफ जो स्टार्ट किए थे, तो वो स्ट्रगल करके शुरू किए थे, वो दुनिया का असल नेचर जानते थे। और वो जो है कुछ खुद से, वो कोई साइंटिस्ट थे ही नहीं, बहुत ही एवरेज माइंड वाले इंसान थे, और शायद एवरेज भी अगर नहीं है तो निकोला टेस्ला के नज़दीक में कुछ भी नहीं था, और बहुत ही साधारण सा नॉर्मल सा एक फिजिसिस्ट शायद रहे होंगे। बट उनके नाम पे इतना पेटेंट है, और वो जो है एक उस टाइम में बिलियनियर थे, क्योंकि वो बिजनेस को समझते थे। उनको पता था कि ये जस्ट वर्ल्ड जो फैलेसी ये नहीं चलता है। और टेस्ला जो है, निकोला टेस्ला, वो समझ नहीं पाए। उनको लगा था कि शायद मैं अच्छा साइंटिस्ट हूँ, आई एम द बेस्ट ऑफ द साइंटिस्ट, मैं ऑल्टरनेटिव करंट जो है, एसी करंट, उसको इन्वेंट किया हूँ, मेरा जो है काम ही उसका अपना बात करेगा, और काम ही उसका अपना काम जो है मेरे लिए सवाल करेगा, मुझे कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। और वो जो है पीछे रह गए, बहुत पीछे। हाँ, आप अभी बोल सकते हो कि उनके मृत्यु के बाद अभी जो है टेस्ला कंपनी के, टेस्ला नाम का कंपनी है कार का, टेस्ला नाम को इतना रेस्पेक्ट दिया जा रहा है इलॉन मस्क द्वारा, बट उसके जीते जी उनको कुछ खास नसीब नहीं हुआ। तो सेम गोज़ विथ हेगल बोल के एक फिलोसोफर थे, एंड आर्थर शोपेनहावर बोल के फिलोसोफर थे। आर्थर शोपेनहावर वो भी ये चीज़ को ऑब्जर्व किए थे, वो बहुत अच्छे फिलोसोफर थे, टीचर थे, बट उनका क्लास हमेशा खाली रहता था। हेगल ऑन दी अदर हैंड एक तरीके से फ्रॉड टीचर थे, बट उनका क्लास में जो है लोग, स्टूडेंट्स बड़े होते थे, और इसके पीछे कारण था कि वो पावर एंड लोगों को जो है वो कैसे लोगों को जो कन्विंस करना है, या फिर कैसे लोगों का जो है अटेंशन ग्रैब करना है, वो जानते थे। ऑन दी अदर हैंड शोपेनहावर को वो चीज़ नहीं आता था, तो वो अकेले रह गए। अभी देखो यहाँ पे आर्थर शोपेनहावर, उनका एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग बोल सकते हैं मास्टर वर्सेस स्लेव मोरालिटी। देखो मोरालिटी दो काइंड का होता है, वो मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ, एक मास्टर का और एक स्लेव का। दास का जो है एक नैतिकता होता है, और एक जो रूलर होता है ना, लीडर, उनका एक नैतिकता होता है। दोनों में बहुत फ़र्क होता है। जो रूलर होता है उनका नैतिकता क्या होता है, वो मानते हैं कि हमको जो है लेना है कुछ भी करके, हमको मुकाम हासिल करना है कुछ भी करके। वो लोग बोल्ड एक्शंस लेते हैं, उनके रास्ते में कोई भी आता है, उनके रास्ते में अगर कोई भी आते हैं, उनके मंजिल तक पहुंचने में कोई अगर बाधा का कारण होता है, वो इनोसेंट तरीके से हो, कुछ भी कारण से, वो उनको रौंद के चले जाते हैं। वो कॉन्सिक्वेंसेस नहीं सोचते, बोल्ड एक्शंस लेते हैं, अल्टीमेटली उनको सक्सेस भी मिलता है। ऑन दी अदर हैंड जो स्लेव मोरालिटी होता है ना, स्लेव दास का जो नैतिकता, वो कैसा है, उनका नैतिकता कुछ ऐसा होता है कि उनको लगता है जैसे कि हम लोग होते हैं जनरली, हम लोग जो सफ़र कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हमको फल मिलेगा। और हम लोग जो ये मानते रहते हैं कि जो लोग, और हमारा मानसिकता से जो लोग बिलोंग करते हैं ना, उससे में और एक खामियाजा है क्या, हम लोगों को बढ़ने भी नहीं देते हैं। हम लोग ये मानते हैं कि चलो खराब करके अगर उनको सक्सेस मिल रहा है तो वो सक्सेस का कोई वैल्यू नहीं है, हमको जो है ये अच्छाई का अलम पकड़े बैठे रहना है, और कोई अगर ख़राब करते हैं तो उनको छोड़ दो। तो इससे होता क्या है, जो अच्छे दिल के होते हैं ना, भले इंसान होते हैं, वो कभी क्षमता तक पहुंच भी नहीं पाते, क्योंकि वो उनका जो है गेम खेलने का या फिर गेम में कम्पीट करने का जो है उनका क्षमता यही छीन लिया जाता है उनसे। इससे होता क्या है, जो लोग शैतान होते हैं, दुष्ट होते हैं, उनके लिए रास्ता खाली हो जाता है, वो लोग बहुत आसानी से जो ऊपर पहुंच जाते हैं। और जो अच्छे दिल के होते हैं या फिर अच्छे इंसान होते हैं, जिनके पहुंचने से सच में भला हो सकता है, वो क्षमता में पहुंच नहीं पाते, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस जस्ट वॉल फैलेसी। ये सच्चाई अच्छाई वाला दुनिया है, दुनिया में अच्छे को अच्छा, बुरे को बुरा मिलता है,
ये फैलेसी मान के हम लोग चलते हैं, आँख में पट्टी बांध के चलते हैं, इसलिए हम खुद का बुरा तो करते हैं, दूसरों का भी। मैं अगर आगे चल के और भी एग्जांपल्स दूँ तो हमको अनगिनत एग्जांपल्स देखने को मिलेगा। मान लो कि आप रिलेशन के बारे में बात कर रहे हो, आप सिर्फ अच्छे दयालु अच्छे इंसान हो, बहुत दिल के अच्छे इंसान हो, देखने में भी खूबसूरत हो, सब कुछ ठीक है, बट दिल के बहुत अच्छे हो, सिर्फ इतना ही आपका क्वालिटी है, भला इंसान हो। आपको कोई लड़की जो है रिलेशन से रिवर्ट करेगा, आपको रिलेशन देगा, आपको मिलेगा? नो। आप अगर लड़की हो, अगर आप ऐसा क्वालिटी है, आपको रिलेशन मिलेगा? नहीं। सब बोलेगा यू आर लाइक अ सिस्टर टू मी, आप मेरे लिए बहन जैसे हो, ऐसा बोला जाता है। ऑन दी अदर हैंड जो थोड़ा एरोगेंट होते हैं, सेल्फिश भी होते हैं, बट उनको जो है लड़कियां भी पसंद करते हैं, और लड़के भी जो हैं, लड़कियां तो ठीक है छोड़ दो, बट लड़कियां खास करके इस तरीके का लड़के को जो है ज़्यादा बहुत तवज्जो दिया जाता है। तो रिलेशन में भी अगर जस्ट वर्ल्ड मान लो कि अच्छे हो तो उसके लिए आपको जो है रिलेशन, सेक्स वगैरह सब कुछ आपको मिलेगा? नो, दैट डजंट वर्क दैट वे ईदर। तो क्या मिल सकता है? कुछ भी नहीं, सिर्फ धोखा। तो हमें बनना क्या है? तो इसका मतलब क्या है कि हमको जो है सब ये अच्छाई सच्चाई का जो पाठ हम लोग पढ़े, इसको सारा तिलांजलि दे के शैतानी वाले रास्ते पे निकल पड़े? नो, ये भी नहीं करना है। क्योंकि मैं पहले बोल के ख़त्म किया था ना, इनका जैसा राइज भी होता है ना, आप शैतानी करके ऊपर जा रहे हो तो जो राइज होता है, फॉल भी होता है उतना कैटास्ट्रॉफिक, अगर वही रास्ता बरकरार रखते हो। तुमको बनना है दोनों से अलग कुछ, जिसको बोला जाता है फ्रीडरिक नीत्शे के, आर्थर शोपेनहावर, शायद उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था। फ्रीडरिक नीत्शे का कॉन्सेप्ट था, यस, फ्रीडरिक नीत्शे, द उबरमैन, उबरमेंश, नॉट उबरमैन, उबरमेंश। उबरमेंश मतलब एक इंसान, सुप्रीम ह्यूमन बीइंग, जो एक तरीके से क्रूअल्टी को भी ना बोलता है और जो विक्टिमहुड उसको भी ना बोलता है। मतलब मुझे वो विक्टिम नहीं बनना है, सफरिंग करना वर्चू है, वो नहीं मानते, नहीं मुझे सफ़र नहीं करना है, मुझे जीतना है। बट वो क्रूअल्टी एकदम शैतान बनना है, वो भी नहीं। बीच का रास्ता क्या है? सब ज्ञान आपके पास होना चाहिए। पहले ये मान लो कि दुनिया जो है न्यूट्रल है, पावर जो है ये एक टूल है, दुनिया न्यूट्रल है, पावर एक टूल है। अच्छा सच्चा ये सब ह्यूमन कॉन्स्ट्रक्ट है, ये हमारा बनाया हुआ है, एक कंफर्टिंग इल्यूशन है कि हम खुद को ये कंडीशंस दिए। दुनिया में ऐसा कुछ होता नहीं है। देखो दुनिया जो है इनडिफरेंट है, मैं बहुत बार बोला हूँ, अभी भी बोलना चाहूँगा। एक कातिल, उसको भी प्रकृति जितना प्रेफर करता है, एक साधु को भी प्रकृति उतना ही प्रेफर करता है। सूरज अपने किरण से वंचित एक कातिल को नहीं करता है, और सूरज अपने किरण उसको भी देता है जो साधु है। ऑक्सीजन उसको भी मिलता है जो कातिल है, ऑक्सीजन उसको भी मिलता है जो साधु है। तो दुनिया कभी डिस्क्रिमिनेट नहीं करता। यूनिवर्स जो है ये इनडिफरेंट है, इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी आता है वैल्यू का बात या फिर मीनिंग का बात। दुनिया का मीनिंग क्या है? देखो मीनिंग बोल के कुछ नहीं है, ये हमारा अगेन कॉन्स्ट्रक्ट है। बट मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि मीनिंग हम लोग दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस लाइफ, या दुनिया का क्या मीनिंग है, हम ये पूछ नहीं सकते, या फिर पूछने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर कुछ मीनिंग है तो इट इज़ अस, वी हैव टू गिव द मीनिंग टू दिस वर्ल्ड। आप अगर वो उबशमन बन सकते हो, लड़ने का सारे हथकंडे आप जान लो, लड़ाई आपको करना है, एकदम डट के लड़ना है, आपको जीतना है। उसके बाद आप जो वो वाला इंसान बनते हो, अच्छे वाला इंसान अगर हो, ऊपर पहुंचते हो, तब आप जाकर ये जो है मोरालिटी या फिर एक अच्छा सच्चा दुनिया आप बना सकते हो, या फिर मीनिंग, ये मीनिंगलेस वर्ल्ड पे मीनिंग आप डाल सकते हो, हम डाल सकते हैं वो उबमंच बन के, बियॉन्ड गुड एंड इवल। और ऐसे एग्जाम्पल बहुत है हमारे पास। मार्कस ऑरेलियस, दैट ग्रीक फेमस एम्पायर, वो फिलोसोफर किंग थे। वो उस टाइम में ग्रीक में जो था, ग्रीस में नीरो जैसा शैतान राजा, एक से बढ़कर एक शैतान राजा, जो एक दूसरे को धोखा दिए जा रहा है, अपने पिता माता के साथ भी बिट्रे कर रहा है, ब्रदर्स के साथ बिट्रे कर रहा है। बट ही वॉज सुप्रीमली पावरफुल किंग, बट ही वॉज अ फिलोसोफर किंग। मार्कस ऑरेलियस, उनका मेडिटेशन बुक बहुत सारे, ही इज़ अमेजिंग। मतलब जब अभी भी उनका जो स्टोइक फिलोसफी बिकमिंग ऑल द मोर रेलिवेंट। और एग्जाम्पल आप देख लो, टाटा, वॉरेन बफेट। हम अपना एग्जाम्पल अगर देखें तो टाटा, वो तो सुप्रीमली सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, बट वो लोग उतना ही अच्छा भी है अपने काम के लिए, और कैंसर हॉस्पिटल चलाते, ये करते वो करते। नाउ दैट इज ओवरमेंश, बियॉन्ड गुड एंड इवल। देखो उनको जो है लड़ना भी आता है, जीतना भी आता है, और एट द सेम टाइम वो लोग जो है सच्चाई अच्छाई वो दुनिया के ऊपर वो रखते हैं। दुनिया को मीनिंग जो है वो खुद देते हैं। मीनिंग वो खोजते नहीं है, मीनिंग वो क्रिएट करते हैं, वैल्यू वो क्रिएट करते हैं। सो दैट इज़ द वे आई गेस इट हैज़ टू बी। तो हमको जो है ये है, जो जीतते हैं या जो उबरमेंश होते हैं, जो ऐसा वाला कॉन्सेप्ट बियॉन्ड गुड एंड इवल, जो दोनों को एकदम त्याग के एक दुनिया को ऐसे मान लेते हैं, सच्चाई जैसा है दुनिया वैसे ही देखते हैं। उनका पहला जो कंडीशन है, आपको ये मानना पड़ेगा कि दुनिया में ये जो हमारा बनाया हुआ जो रूल्स है, इससे दुनिया नहीं चलता है। इसको पहले हमको त्यागना पड़ेगा। नेक्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा? हमको शैतान का शैतानी ये सब समझना पड़ेगा, क्योंकि उनके साथ खेलने के लिए उनके हथकंडे आपको अपनाना चाहिए। फिर आप जब जीत जाओ, उसके बाद आप महानता जो है बरकरार कर सकते हो, उसके बाद महान आप बन सकते हो, या फिर दुनिया को जस्ट थोड़ा बनाने का प्रयास कर सकते हो। बट वो विक्टिम बन के बैठे रह के, या फिर
पैसिव तरीके से जो सफ़र करते हैं आपको अल्टीमेटली जो है रिवॉर्ड मिलेगा ऊपर से, कभी से दूसरे कहीं पे से आएगा। तो ऐसा अगर मान के चलते हो तो हमेशा ये जो गैप है हमेशा रह जाएगा और हम लोग इल्यूशन अपना जो है मेक बिलीव वर्ल्ड में जीते रह जाएंगे। तो हमको ये नहीं करना है, तो अल्टीमेटली हमको ये बीच वाला रास्ता चुनना है। तो बस यही मेरा कॉन्सेप्ट है, ये बोल के ख़त्म करना चाहूँगा। तो बताएगा ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।